हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। वेलकम टू द डे 3 ऑफ 15 डेज स्ट्रैटेजी टू क्लियर सीएस एग्ज़ाम। सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। जितना ज़्यादा आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका हाथ सेट होगा एंड आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम्स दे पाएंगे। अभी आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप रोज़ मिनिमम 2 to 3 पेजेस लिखिए। 15 20 30 मिनट्स लगेंगे, बट यस कोशिश यही करिए कि आप डेली कितने 2 से 3 पेजेस लिख ही रहे हैं। एंड यस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, स्कैनर सॉल्व करिए, कितना भी पढ़ लें, जब तक यही नहीं पता होगा कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि आप क्वेश्चन पेपर्स अच्छे से देखिए, सारे देखते जाइए। इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन करी है एंड अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपका सिलेबस हो गया वेल एंड गुड। बट यस अगर अभी भी आप इस सिचुएशन में है कि आपके कुछ टॉपिक्स बचे होंगे, क्योंकि कितनी भी कोशिश कर लो ऐसा बहुत कम केसेस में होता है कि सब हो गया है, हम एकदम रेडी एग्जाम के लिए। कितनी भी कोशिश करो कुछ ना कुछ आखिरी तक छूट ही जाता है। इवन 1 डे बिफोर एग्जाम भी हमें रहता है कि अरे ये वाली चीज़ रह गई है। ऐसे ही होता है हमेशा। तो आप यही करिए कि अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है तो अगर आप दीजिए। बट यस अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है तो आप बस अच्छे से रोज़ 2 से 3 पेज लिखिए। हैंड राइटिंग इंपॉर्टेंट होती है। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि हैंड राइटिंग मैटर नहीं करती है, पेपर कंप्लीट होना ज़रूरी है। बट मैंने बहुत केसेस में देखा है कि बहुत अच्छे से पढ़ के लिखी हुई चीज़ में भी मार्क्स नहीं मिले हैं। एंड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पॉइंट्स अगर नहीं लिखे हैं फिर भी मार्क्स मिल गए एंड एग्ज़ाम्स क्लियर हो गई है बच्चों की। क्यों? क्योंकि उनकी हैंड राइटिंग अच्छी थी, उन्होंने लिखा बहुत अच्छे से। ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि हम पूरा 100 मार्क का पेपर बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में भी लिखे, पूरा पेपर भी कंप्लीट हो जाए, हम पास भी हो जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये बहुत ही एकदम हाइपोथेटिकल चीज़ हो जाएगी। तो आप लोग यही कोशिश करिए कि आप स्टार्टिंग के कुछ पेजेस बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन लिखिए। होता है ना, जैसे सपोज मैं ही पेपर चेक कर रही हूँ, मेरे सामने अगर कोई ऐसी कॉपी आएगी जिसमें बहुत ही अजीब सी हैंड राइटिंग में बहुत ही एकदम ऐसे ओवर राइटिंग कर करके लिखा हुआ है, साफ सुथरी नहीं दिख रही है, तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ही ऐसा पड़ेगा ना कि अरे यार क्या लिखा हुआ है इसमें, अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर मैं चेकिंग भी वैसे ही करूँगी। बट येस ऐसे 10 कॉपीज़ के बीच में एक कॉपी मेरे बीच में ऐसी है कि जिसमें बहुत अच्छा स्टार्ट बहुत अच्छा किया है, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में लिखा है। तो मुझे पढ़ के अच्छा लगेगा कि चलो मैं पढ़ती हूँ लिखा क्या है। तो फिर मैं थोड़ा पढ़ूंगी, फिर उसके बाद मुझे लगेगा कि नहीं यार कितना अच्छा लिखा है, इंटेलिजेंट बच्चा होगा। तो मैं फिर मार्क्स ज़्यादा दूंगी उसको। अब स्टार्टिंग के 2 4 पेजेस में अगर हैंड राइटिंग अच्छी है, फिर अगर आगे जाके थोड़ी ऊपर नीचे भी हुई, तो मेरे दिमाग में जो फर्स्ट इंप्रेशन बना वो क्या रहा कि यार इंटेलिजेंट बच्चा है, साफ सुथरा लिखा है, अच्छे से लिखा है। तो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस अच्छे से सिलेक्ट करना है हमको कि हम अच्छे से क्वेश्चंस सिलेक्ट कर पाए, जो बेस्ट आते हैं उन्हें लिखें एंड बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में लिखें। स्टार्टिंग के 3 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अगर आपने बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में लिख दिए, फिर उसके बाद अगर आपने थोड़ी ऊपर नीचे भी करी हैंड राइटिंग एंड अगर स्पीड पकड़ी, फिर एंडिंग एंडिंग में अगर आपने बहुत एकदम ऐसे बहुत फास्ट में भी लिखा, पेपर कंप्लीट होना डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। बट यस बाद में फिर आपने जल्दी जल्दी भी लिखा तो कोई बात नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन जैसे एक बनता है ना चेकर के माइंड में कि किस तरह से पेपर चेक करना है, जैसे वो स्टार्ट करता है ना वो आगे का पेपर फिर वैसे ही चेक करता है पूरा। तो आप इंश्योर करिए कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो और उसके लिए अभी से लिखना ज़रूरी है। मुझे पता है हमारे अंदर ये प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत होती है कि हाँ ठीक है अब आज के मेरे टाइम टेबल में टाइम नहीं मिला, कल परसों अच्छी हैंड राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर 2 3 दिन बाद कर लेंगे, फिर कल करते हैं, ऐसे कर करके ना एग्ज़ाम के एकदम लास्ट मोमेंट आ जाता है एंड हमारी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। तो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए यही करना है कि आप क्वेश्चन पेपर देखो, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर जितने ज़्यादा देखोगे ना उतना आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि पढ़कर तो सभी जाएंगे, हमें क्वेश्चंस का नॉलेज होना ज़रूरी है कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो आप रोज़ स्कैनर उठाओ, स्कैनर में आपको प्रीवियस 5 to 6 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। अगर आप न्यू सिलेबस में एनरोल्ड हो तो आपको इतना है कि हाँ कुछ कुछ टॉपिक्स जो होते हैं ना वो पुराने सिलेबस से ही आते हैं, तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। और बाकी के अभी आपके पास में 2 अटेम्प्ट है, तो वो दो अटेम्प्ट के बहुत अच्छे से पेपर्स देख लो। एंड बाकी के जितने भी पुराने जो होते हैं ना टॉपिक्स जो रिपीटेड होते हैं, वही कुछ कुछ तो सेम ही आते हैं, तो वो जो आपके सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स जो पुराने उसमें वो स्कैनर से देखो। तो आप यही प्रैक्टिस करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस रोज़ देखो, आंखों के सामने से क्वेश्चन देखना ज़रूरी है। मैं नहीं कह रही हूँ कि अभी से ही आपको रोज़ बैठना है और 3 3 4 4 घंटे के रोज़ आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने, नहीं। एग्जाम से पहले 2 मॉक पेपर जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, मिनिमम एक तो देना ही है किसी भी हालत में। एंड अगर टाइम है तो 2 से 3 आप मॉक दे सकते हो, बस उससे ज़्यादा की नीड नहीं होती है। एंड कोशिश यही करो कि आप डेली क्वेश्चन पेपर्स देखो, मतलब सिर्फ देखो कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। डेली का
1 घंटा आप आपकी स्टडीज़ में ऐसा ही रखो जहाँ पे आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर देखोगे हर सब्जेक्ट के। बस आप आंखों के सामने से निकालो कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ताकि आपको आइडिया लगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। एंड यस, मॉडल आंसर कैसा होना चाहिए, उसमें लिखना क्या है हमको। तो आप क्वेश्चन पेपर आंखों के सामने से निकालो रोज़ के, एंड आप उनमें बस लिखने की प्रैक्टिस ऐसे करो कि 15 मिनट्स आप रोज़ 3 पेज लिखो। 2 से 3 पेज आप डेली अच्छी सुंदर हैंडराइटिंग में लिखो, ताकि आपका हाथ, आपकी ग्रिप सेट हो जाएगी। पेन डिसाइड कर लो अभी से कि किस पेन से आप एग्जाम में लिखने वाले हो। ऐसा नहीं कि अभी किसी और से लिख रहे हो, बाद में किसी और से। ग्रिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है राइटिंग में एंड पेपर कंप्लीट होने में हमारी स्पीड में। इसीलिए पेन डिसाइड कर लो किस पेन से आप लिखोगे। उस पेन को अभी वही उसी का पूरा एक बॉक्स खरीद लो, उसी पेन से डेली प्रैक्टिस करो। 15 मिनट्स डेली 1 या 2 आंसर लिखो अच्छे से, कि 3-4 पेज आप रोज़ के लिख लो। एंड रोज़ क्वेश्चन पेपर देखो, क्वेश्चंस आंखों के सामने से आपके गुजारो कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में। एंड जब एग्जाम में होता है ना, थोड़े दिन बाकी होंगे, 15 डेज बाकी होंगे, तब 1 मॉक 2 मॉक उस टाइम पे आप सॉल्व करना, ताकि आप उसी टाइम सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लगेगा क्या स्पीड बढ़ानी, कैसे करना है ऐसा। तो इसीलिए कोशिश ये करो कि आप डेली के क्वेश्चन पेपर्स देखो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, एंड यस, अच्छे से पढ़ते रहो। ओके, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।